प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। प्यारे बच्चों, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो स्पेशल क्लास 12 बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा, फैन उत्प्लावन विधि। कौन सा विधि, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जिस ऑप्शन में देखोगे प्यारे बच्चों, समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। बोल दो एक बार आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, फैन उत्प्लावन विधि। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान देना, जिस ऑप्शन में फैन उत्प्लावन विधि होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बोलो जोर से बोलो, हाँ सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोलना है, बोलोगे हंस रहा है, हंसने आया है, मारेंगे एक झापड़ ना तो दिमाग जो है ना घूम जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो प्यारे बच्चों। ठीक है, और घर में पढ़ाई करो। ठीक है, कितना घंटा घर में कम से कम पढ़ाई करना है, 4 से 5 घंटा, तभी आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा। और आप लोग घर में नहीं पढ़ते हो, ये गंदा आदत है, खाली मोबाइल देखने से होगा, ड्रामा करने से हो जाएगा और चाहोगे कि रिजल्ट अच्छा हो, कभी नहीं होगा। जब तक घर में नहीं पढ़ोगे तो कभी रिजल्ट बेहतर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की परत में, किसकी परत में, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में आने वाला धातु है, पाया जाने वाला धातु है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मालूम है, कोई बताओगे प्रिंस, बताओगे अकरम, बताओगे नवाब, बताओगे अमन, मालूम है तो बोलो आंसर क्या होगा, जोर से बोलो, क्या बोल रहा, बोलो जोर से। हाँ, एल्यूमिनियम, बहुत अच्छा, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जिस ऑप्शन में एल्यूमिनियम देखोगे समझ जाना वही आपका सही जवाब है। एनिसा बोलो, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, लेट नहीं करो। 13 की 14, 13, बहुत अच्छा। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। चलो हीरो तुम बोलो, एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनो, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की परत में, किसकी परत में, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, वो कौन सा धातु है, उस धातु का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2012 में आया हुआ है। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हल्का में नहीं लेना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे बाबू लोग। प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को क्या कर लेना, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने वाला है तो आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर पाराइड का सूत्र है, तो कॉपर पाराइड का सूत्र क्या होता है, मालूम है, किसी को मालूम है या नहीं है, मालूम है या नहीं है, मालूम होना चाहिए। ठीक है, बोलो, तुम बोलोगे, बोलो आयुष क्या होगा, कॉपर पाराइड्स का सूत्र मालूम है तो बोलो, क्या बोला, जोर से बोलो, हाँ एकदम इसी प्रकार से टनाटन बोलना है, CuFeS2। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। कॉपर पाराइड का सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा CuFeS2। कॉपर पाराइड का सूत्र होता है CuFeS2, आंसर याद रख लेना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2017, 2010 में आया हुआ है। ठीक है, कॉपर पाराइड का सूत्र होता है CuFeS2 और कॉपर पाराइड जो है किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना कॉपर धातु का अयस्क है। ठीक है, और कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, किसी को मालूम है तो बोलो, नवाब क्या होता है,
बहुत बढ़िया, 29 होता है, ठीक है। और ये किस वर्ग का तत्व है? 11वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व है। और कॉपर को संक्रमण धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉपर पाराइड, यदि कोई पूछे कि किस धातु का अयस्क है तो कॉपर का अयस्क है, कॉपर पाराइड। और उसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना जो है, गेलेना जो अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? कोई बोलना चाहते हो तो बोलो। जिसको जिसको आंसर पता है हाथ खड़ा कर दो। बहुत बढ़िया, हाँ बोलो मौसम, क्या होगा आंसर? गेलेना किसका अयस्क है? बोलो। चलो ठीक, राधा, राधा मौसम का आंसर सही है। मौसम का कहना है लेड का, पीबी का अयस्क क्या है? गलेना है। गलेना किस धातु का अयस्क है? मौसम का कहना है लेड का है, सीसा का है। राइट आंसर है, सही आंसर है, वो सही कह रही है। बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। गलेना किसका अयस्क है? लेड, सीसा का अयस्क है, जिसका संकेत क्या होता है? पीबी होता है, ठीक है। तो याद रख लेना है, गलेना किसका अयस्क है? पीबी का, लेड का, सीसा का, ठीक है। लेड को ही सीसा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। जोर से बोलो मेरे साथ। गलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड का है। लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है, ठीक है। और इसका लेटिन नाम क्या होता है? पलम्बम। लेड का लेटिन नाम पलम्बम। लेड को हम लोग सीसा भी कहते हैं, ठीक है। लेड को ही सीसा कहा जाता है। जिनका परमाणु संख्या, पीबी का परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। और ये किस वर्ग का तत्व है? तो बाबू याद रखना 14वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्तक का तत्व है? तो छठा आवर्तक का तत्व है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है, कौन सा अवस्था में? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है, पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है वो आपका सोना है। क्या है? सोना है, जिसका संकेत क्या होता है? Au होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? Au। जिनका परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। कितना होता है? 79। और ये किस वर्ग का तत्व है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है ये 11वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व है, ठीक है। कौन सा वर्ग का तत्व है? 11वां। और किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व है। और ये किस ब्लॉक का, ठीक है, सोना जो है किस ब्लॉक का, ठीक है, सोना किस ब्लॉक का तत्व है? तो प्यारे बच्चों याद रख लेना है डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बाबू, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। वात्या भट्टी में, कौन सा भट्टी में प्यारे बच्चों? जोर से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से बोलना है, जोर से बोलना है, ठीक है। वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? कौन सा भट्टी में? वात्या भट्टी में, ठीक है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो प्यारे बच्चों याद रख लेना है आयरन का ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड। आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, वही आपका सही जवाब है। कुंची कहां सी हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मारेंगे ना तो दिमाग सही कर देंगे। घर में तो पढ़ना लिखना तो है नहीं, अरे कम से कम यहां पढ़ लो, ठीक है। ध्यान दो इधर, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। बोलो कब आया हुआ है मन? 2020 में, ठीक है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बाबू प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, यानी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछो, यानी बोर्ड एग्जाम में बार बार आओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो बॉक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसका नाम क्या है? बॉक्साइड। याद रखना है, जिस ऑप्शन में देखोगे बॉक्साइड तो समझ जाना वही एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क बॉक्साइड। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम यहां पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, बॉक्साइड। आंसर याद रख लेना है, आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्यूमिनियम का अयस्क है। बाबू जोर से बोलो बॉक्साइड। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? सूत्र भी याद रख लेना, Al2O3 × 2H2O होता है, ठीक है। बॉक्साइड का सूत्र लिख दिए है। और ये क्वेश्चन जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017, 2015, 2013 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ठीक है, इन चारों में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का कौन अयस्क नहीं है? ठीक है, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइट, बॉक्साइट, ठीक है। तो बाबू प्यारे बच्चों बताओगे इसका आंसर? कोई बताओगे? नीतू बोलो, बताएगी? चलो
मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है? राहुल तुमको बोलना है, शुभम तुमको बोलना है, बोलो ना यार, पूरा इजी क्वेश्चन है। क्या यार तुम लोग नहीं पढ़ाई करते हो? अदे क्या बोली? चलो बिल्कुल सही जवाब है बॉक्साइड। हाँ बॉक्साइड, अभी जस्ट देखो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है ना, तो ये बॉक्साइड जो है ना ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेन ये जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन ये भी जिंक का अयस्क है, जिंकाइट ये भी आपका जिंक का अयस्क है। बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, तो कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी आलो हो, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है किस धातु के निष्कर्षण के लिए, किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? प्यारे बच्चों इसका आंसर याद रख लेना है। जिस ऑप्शन में सिल्वर देखोगे, क्या देखोगे? सिल्वर, चांदी, जिनका संकेत Ag होता है और उनका परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? 47 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag। Ag किसका संकेत है? सिल्वर, चांदी का संकेत है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? 47। कितना होता है परमाणु संख्या? 47। और ये किस ग्रुप और किस आवर्त का तत्व है? तो 11वां ग्रुप का तत्व है और 5वां आवर्त का तत्व है। और ये किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे बच्चों? तो याद रख लेना है डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या तुम बार बार नौटंकी कर रहा है? क्यों हंस रहा है? ढेर दांत निकालने जानते हो, देंगे एक झापड़ तो दिमाग सही हो जाएगा। अरे यार जब बता रहे हैं, समझा रहे हैं तो ध्यान से सुनो। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम कब से स्टार्ट है? फरवरी से स्टार्ट है, नहीं समझ में आ रहा है? दिसंबर महीना चल रहा है, 2 महीना लगभग समय बचा हुआ है। अरे गधा अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? खाली दांत निकालने से हो जाएगा? अभी डांटेंगे तो बुरा लग जाएगा कि सभी सर डांटते हैं। डांटते नहीं है, तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और घर में पढ़ो, तुम लोग तो घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, गधा हद कर दिए हो, बोल बोल के थक गए, पागल हो जाएंगे, पागल कर दोगे। आज से बोल रहे हैं यार घर में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, 4 से 5 घंटा पढ़ो, तब जाकर के रिजल्ट बेहतर होगा। दिन भर मोबाइल देखेगा गधा लोग और टाइम को बर्बाद कर देगा, समझना, रिजल्ट खराब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अनवर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो प्यारे बच्चों। अनवर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जोड़ से पढ़ो, जोड़ से, ठीक है। सुनाई पढ़ना चाहिए हमको। हाँ बहुत बढ़िया। सीने बार का सूत्र होता है, सीने बार का सूत्र होता है, ठीक है। तो याद रखना है, ध्यान देना है, सुनना है। जिस ऑप्शन में देखोगे HGS, क्या देखोगे? सीने बार का सूत्र क्या होता है? HGS। क्या होता है? HGS। याद रख लेना है आंसर, ठीक है। HGS, HGS इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2010 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। जिस ऑप्शन में HGS देखोगे समझ जाओगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। तो जोर से एक बार बोल दो, सीने बार का सूत्र होता है, क्या होता है? HGS। बहुत सुंदर, ठीक है। और सीने बार जो है ये तो सूत्र हो गया, सीने बार किस धातु का अयस्क है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पारा का अयस्क है, सीने बार जो है, सीने बार जो है जिसका सूत्र HGS होता है, ये किस धातु का अयस्क है? तो प्यारे बच्चों याद रखने है, पारा धातु का अयस्क है। और पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। जिनका परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? 80 होता है। और पारा जो है किस वर्ग का तत्व है? तो याद रख लेना है 12वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो छठा आवर्त का तत्व है। वर्ग 12 का तत्व है पारा, और छठा आवर्त का तत्व है, ठीक है। और कौन सा ब्लॉक का तत्व है? तो प्यारे बच्चों याद रख लेना, पारा डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉपर धातु का शोधन। किस धातु का शोधन? कॉपर धातु का शोधन, ठीक है, किस विधि द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों आंसर मालूम है? आंसर नहीं मालूम है तो हम आंसर लिख देते हैं, आंसर आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को फटाफट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन देंगे ना तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फटाफट आंसर आप लोग को बतला रहे हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को आंसर याद रख लेना है, आंसर याद हो जाएगा तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन देखोगे आसानी से टिक लगा लोगे, आंसर याद रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कॉपर धातु का शोधन, किस धातु का शोधन? कॉपर धातु का शोधन, ठीक है, किस विधि द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों याद रख लेना है, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा, जोर से बोलो एक बार, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, ठीक है। विद्युत अपघटनी
अपघटनी विद्युत अपघटनी शोधन, ठीक है, शोधन विधि द्वारा, ठीक है, याद रख लेना है, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? सबको मालूम है ना आंसर? कितना लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करो। हाँ, लगभग सभी को मालूम है। तुमको क्यों नहीं मालूम है? तुमको मालूम क्यों नहीं है सोनू? सबको मालूम है, तुम्ही को मालूम नहीं है, मतलब नहीं पढ़ना है, यही ना? कसम खा लिए हो कि नहीं पढ़ेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अरे अभी भी समय है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ध्यान दो पढ़ाई में, घर में पढ़ो 4 से 5 घंटा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों अयस्क कहा जाता है। जिस ऑप्शन में देखोगे अयस्क, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। उल्टा पुल्टा आंसर याद मत कर लेना। जिस क्वेश्चन का आंसर बतला रहे हैं उसी क्वेश्चन का आंसर याद रखना, उल्टा पुल्टा मत कर लेना, उल्टा पुल्टा मत लिख लेना, ध्यान देना, ठीक है, किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ठीक है, उसी के सामने लिखना है, इधर का उधर मत कर देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। 13 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हूप की विधि के द्वारा, हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? यही तो क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हूप की विधि, क्वेश्चन नंबर 13 है, हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? एल्युमिनियम धातु का शोधन होता है। एल्युमिनियम धातु का संकेत क्या होता है? Al होता है, और उनका परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम 13वां ग्रुप का तत्व है प्यारे बच्चों, और एल्युमिनियम तीसरा आवर्त का तत्व है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है प्यारे बच्चों। चलिए इसका हम राइट आंसर लिख देते हैं, ठीक है। हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? तो एल्युमिनियम धातु का शोधन होता है, याद रख लेना है आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, पाइरोलूसाइट किसका अयस्क है? पाइरोलूसाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, पाइरोलूसाइट अयस्क जो है किस धातु का अयस्क है? यही तो क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। पाइरोलूसाइट, पाइरोलूसाइट किस धातु का अयस्क है, यानी किसका अयस्क है? बोलोगे कोई? हाँ, बहुत बढ़िया, मैग्नीज, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। जिसका संकेत मैग्नीज का क्या होता है? Mn होता है, Mn, ठीक है, Mn लिखे हैं, Mn है ये, Mn मैग्नीज, जिसका संकेत क्या होता है? मैग्नीज का संकेत क्या होता है? Mn होता है, याद रख लेना है, ठीक है। और इनका परमाणु संख्या जो होता है प्यारे बच्चों 25 होता है, ठीक है, और ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, तो आयोडीन है। तो ध्यान देना है, जिस ऑप्शन में आयोडीन देखोगे समझ जाओगे वही आपका सही जवाब है, वही आपका राइट आंसर है। आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई होता है, ठीक है, याद रख लेना है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है तो आयोडीन है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और सबको आंसर मालूम होगा। अभी नहीं बताया ना तो लगेगा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। सब हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब सबको पता है। क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, एक साथ बोलो, गैंग। क्या हो जाएगा? गैंग। जिस ऑप्शन में देखोगे गैंग, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, गैंग हो जाएगा राइट आंसर, इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2009 में आया हुआ है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 काफी वेरी इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोग को बतलाना है, ठीक है, पक्का बतलाओगे ना? अरे बोलो ना जोर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम, कौन सा बोर्ड एग्जाम? बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी आइलो हो, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं।
बी में है, बी ऑप्शन में है सभी खनिज अयस्क होते हैं, सी में है सभी क्षार भस्म नहीं है, और डी में है इनमें से सभी। अरे बच्चों याद रख लेना है सभी अयस्क खनिज होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, और सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गलत है। सभी क्षार भस्म नहीं है, ये भी गलत है। इनमें से सभी तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है क्लोरोफिल, बी में है हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन, और डी में है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और डी में है विटामिन B12, ठीक है। तो इसका सही जवाब राइट आंसर याद रख लेना है क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो क्लोरोफिल में। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, इनका परमाणु संख्या 12 होता है, ये दूसरा ग्रुप का तत्व है, और ये तीसरा आवर्त का तत्व है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में टोटल 20 यानी 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, ठीक है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।